नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कसमा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसमा और आज हम बात करेंगे इंसान के एक बहुत खूबसूरत रिश्ते के बारे में। रिश्ता हर एक इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो हमारे फैमिली का कोई रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, कोई रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स। पर एक रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत और हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। देखिए क्या होता है, पेरेंट्स आज हैं हमारे साथ, एक समय बाद नहीं रहेंगे और एक समय बाद उनके साथ हम हर बात शेयर भी नहीं कर सकते। जनरेशन गैप कह लीजिए, बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, हम पे डिपेंडेंट हैं। बड़े होंगे, उनकी खुद की लाइफ होगी, उनका कैरियर होगा। हम नहीं कह सकते नहीं नहीं हमें तो इमोशनल आपसे चाहिए, तो हमसे तो बात करो, हमें अटेंशन दो। नहीं कर सकते ना। आखिर तक हमें अपने पार्टनर के साथ ही रहना है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। इस चीज़ को जांचने के लिए कि हम इस रिश्ते को कितनी अहमियत दे रहे हैं, एक रिसर्च हुई कि पति और पत्नी साथ में किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अधिकतर लोगों ने जवाब दिया कि हम साथ बैठ कर के कोई वेब सीरीज़, आजकल आ गया है ना नेटफ्लिक्स एंड चिल, वो करते हैं। आप बताइए, अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आपने आपस में तो बात की ही नहीं ना, तो क्या टाइम स्पेंड करना? वो अकेले देखो या 5 लोगों के साथ देखो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोगों ने कहा कि हम पार्टी करने साथ जाते हैं वीकेंड फ्रेंड्स के साथ। वहाँ आप शायद 10, 20 या 50 लोगों के साथ थे। आपने कब समय साथ स्पेंड किया? साथ समय स्पेंड करने का मतलब है कि आप डीप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, आप हर एक इमोशन के बारे में अपने पार्टनर के जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और इतना खूबसूरत रिश्ता हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब क्या होता है कि ना, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होगी कि ना, बात करें कैसे, मोस्टली फीमेल्स की। वो कहेंगी कि ना, हमको कुछ बताते ही नहीं, हमसे कोई बात करते ही नहीं, कुछ शेयर करते ही नहीं। बाहर तो अपने फ्रेंड्स के साथ बड़ा खुश होकर बात करेंगे, हमें कुछ नहीं बताते। तो देखिए, ये ना बहुत आसान है कि हम ब्लेम किसी और पर डाल दें। कंडीशनिंग ऐसी है, मैं दोष नहीं दे रही किसी को भी यहाँ, पर कंडीशनिंग हमारी ऐसी ही है। मैं कहूँगी कि यहाँ तरीका ये होना चाहिए कि अच्छा, आज आपका दिन कैसा रहा, आप इनिशिएशन लीजिए, आप कोई बात बताइए, सामने वाला अपने आप धीरे धीरे खुलेगा। और जहाँ तक ये बात है ना कि हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, एक स्टोरी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। मैं मेरे बच्चे को एक बार वैक्सीनेशन के लिए लेकर के गई हॉस्पिटल। तो जो पीडियाट्रिशियन हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हमारी सीनियर हैं, उनके चैम्बर में मैं जाके बैठी और वहाँ एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए थे, आसपास कहीं गांव से। बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा निमोनिया था उसको, वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था, वो कफ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। और मैम उनको समझा रहे थे कि आप इसको एडमिट कराइए, इसको तुरंत नेबुलाइजेशन की ज़रूरत है, इसको ड्रिप्स लगने की ज़रूरत है, इसको एडमिट करेंगे हम नर्सरी में। अब पेरेंट्स कहते हैं हम अभी सलाह करेंगे आपस में, और पहले भी हम 2 दिन पहले भी इसको गांव में वहाँ डॉक्टर के ले गए, वो भी यही जिद कर रहे थे, हमारे बच्चे को तो ठीक कर नहीं रहे हो आप, बस एडमिट करने पे तुले हुए हो। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली अपनी तरफ से कि आप हॉस्पिटल में ले आए। मैम उनके जाने के बाद अपसेट थे, क्योंकि वो शायद ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे कि बच्चा कितनी तकलीफ में है। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, दीपश्री बहुत आसान है दूसरे के ऊपर डाल देना। अब उन्होंने हम पर डाल दिया। अब ईश्वर ना करे कुछ भी बच्चे को हो गया तो जिम्मेदार कौन? हम। एडमिट हालांकि वो नहीं करा रहे, मैंने दवाइयाँ लिख दी, मैंने सारा का सारा ट्रीटमेंट प्लान बता दिया। तो जिम्मेदारी ना खुद के ऊपर भी होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर कि आप कहेंगे खुद कैसे करें। देखिए क्या होता है कि ना, हम खुद जब शांति में होते हैं ना, खुद पीस में होते हैं, तो हमारे आसपास वो अपने आप नज़र आता है। मैं जब ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट कर रही थी, मैं बड़ी परेशान थी पिछले 2 सालों से ना। ये मेरी जर्नी शुरू होने से पहले के 2-3 साल बड़े टफ थे। तो ऑब्वियसली मुझ में बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत, मैं मतलब मुझसे बात करो मुझे या तो रोना आएगा या गुस्सा आएगा। तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता ही है ना आपस के रिलेशन में भी, क्योंकि ज़्यादातर समय यही निकलेगा, कोई बात नहीं, शांत रहो। मैंने जब ये सब शुरू किया तो मुझ में पीस आया, आना ही लाजमी था। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। इस सब के 1 साल बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा
दीपश्री, तुम तो मेडिटेशन कर रही हो, प्रेयर्स कर रही हो, तुम में सुकून आया, समझ आता है। मुझ में एक अलग शांति आ गई है। पहले जिन बातों में मुझे गुस्सा आता था, मैं चिढ़ जाया करता था, अब मुझे नहीं आता। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि अच्छा, अगर एक इंसान बदलाव करता है तो वो आगे बढ़ता है। जैसे पानी में लहरें होती हैं ना, हम एक जगह अगर लहर बनाएंगे तो पानी में आगे आगे चलेगी ही चलेगी। यही होता है। और मुझे लगता है हस्बैंड और वाइफ है ना, वो बैटरी हैं, एक पावर हाउस है जो घर को चलाते हैं। अगर एक ने काम किया तो दूसरे में वो रिफ्लेक्ट होगा, घर के माहौल में रिफ्लेक्ट होगा, बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और पता है, मुझे लगता है कि आजकल ये जो जनरेशन है, बच्चों से अगर आप बात करो शादी के बारे में, वो कहते हैं क्या करना है शादी करके। बहुत लड़ाइयाँ देख ली हमने फैमिली में, शादी में आपस में, क्या है, क्यों करनी है, जिम्मेदार कौन है, हम हैं। और शायद ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो हम लोग हैं, जिनकी अवेयरनेस में ये चीज़ है, हमारे पास एक पावर है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। बच्चों के सामने लड़ने में हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, पर प्यार दिखाने में सोसाइटी की कंडीशनिंग, बच्चों के सामने प्यार मत दिखाओ, हाथ मत पकड़ो, एक दूसरे को आई लव यू मत कहो, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। वो लड़ाई का नहीं पड़ रहा होगा, लड़ाई का ज़्यादा पड़ रहा है। और मुझे लगता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इमोशनली वाइज बने, स्ट्रांग हों इमोशनली, तो बहुत ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स का प्यार विटनेस करें। और जब इस रिश्ते में खींचतान होती है ना, पति और पत्नी, वो सब जगह जाती है। सबसे पहले उसके शिकार होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि अब पार्टनर के साथ तो जितना करना था कर लिया, अब वो जो बचा हुआ गुस्सा है कहाँ निकलेगा, बच्चों पे। उन बेचारों ने कुछ गलती भी नहीं की, उन्हें पता भी नहीं हम पे किस बात का गुस्सा है, तो वो भी तो हमसे नफरत करने लगेंगे ना। बेवजह ये आपस में करते हैं और फिर हम पे आ जाते हैं। तो उनको हम दुनिया में लाए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग रखें, ना कि हम उन्हीं को इमोशनली वीक करें। आप खुद सोच के देखिए, हमें कितना अच्छा लगता था जब हमारे पेरेंट्स को साथ देखते थे, खुश हैं, बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे ना कि मेरे हस्बैंड आकर के या मेरी वाइफ मुझसे शेयर नहीं करी, आप खुद का एक्सपीरियंस बताइए ना, आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या किया। तो धीरे 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 बात अगर शुरू होगी तो बात आगे बढ़ेगी। और जब आप लंबे समय साथ बैठ के बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो और बेहतर ही होंगी चीज़ें। और एक नियम मुझे लगता है कि ये सबको अपनाना चाहिए। मैंने एक बुक में पढ़ा था, ये मुझे लगता है यूनिवर्सली सब पे अप्लाई होता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे, जब कभी गुस्सा आए ना आपस में एक दूसरे पे, सिर्फ 1 मिनट पॉज लेकर के और सोचिए, क्या इस रिश्ते को मैं ख़राब करना चाहता हूँ, क्या मैं डैमेज इसमें कुछ भी करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कितना वैल्यू रखता है। और आपको लगेगा कि इस इंसान को तो मैं प्यार करता हूँ, क्यों लड़ाई करनी, क्यों घर का माहौल ख़राब करना। और एक जो रूल मैंने मेरी फैमिली में बना रखा है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, ये एक अनसेड रूल है हमारी 13 साल की शादी का। हम एक दूसरे से गुस्सा होकर नहीं सोएंगे, चाहे कुछ भी हो, हम सोने से पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। हम सुबह की चाय, दोपहर का खाना, रात का डिपेंड करता है, अगर वो फ्री आते हैं, हो जाते हैं, आप आते हैं तो, नहीं तो हम सुबह की चाय और दोपहर का खाना तो साथ ही खाते हैं। क्या होता है, हम गुस्से में ना खाना खाना छोड़ देते हैं, फिर वो गुस्सा और बढ़ जाता है। तो प्लीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, ये रिश्ता हर एक रिश्ते की नींव है। और ये एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मुझे लगता है आगे की जनरेशन को इसको चेरिश करना आना चाहिए, ताकि वो इसमें फेथ रख सकें, ताकि वो भी माने हाँ ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और सच मानिए, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है इंसान के बच्चे को पालने का। इससे बेहतरीन कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं हो सकता। आप देखिए, कितने भी कल्चर उठा के देख लीजिए, हर एक कल्चर में शादी की इम्पोर्टेंस तो है ही ना। और हम इंडिया से आते हैं, एक ऐसी धरती से जहाँ शादी को इतनी इम्पोर्टेंस हमेशा दी गई, इतना पावन बंधन इसे माना गया। तो इसको सहेजना, इसको ग्रो करने देना, हमारे बच्चों में इसके लिए फेथ बना रहे, ये जिम्मेदारी हमारी है। और एक उम्र के बाद ना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ हों, उनके साथ बात करना, उनके साथ हर एक लाइफ के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस रिश्ते में इन्वेस्ट कीजिए, कॉन्शियसली इन्वेस्ट कीजिए। अगर आज कुछ परेशानी है ना, तो भी सामने वाले पार्टनर पे अपने मत दोष डालिएगा, कहिएगा कोई बात नहीं, पहले मैं काम शुरू करती हूँ या करता हूँ, पहले मैं शांति लाता हूँ अपने आप में, सामने वाले में ज़रूर आएगी। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है।
सच में एक्सपीरियंस की है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाने की। ओके, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो मेरी लाइफ के लेसन्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कसवा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय मेरे साथ शेयर करने के लिए।